और चैट जीपीटी के पीछे जो ब्रेन होता है उसका नाम है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के बारे में मैंने 3 पार्ट्स में इस वीडियो को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। एक ही कि जनरेटिव एआई असल में है क्या, और दूसरा ये कि ये वर्क किस तरह करता है, इसका जो है ना प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म क्या है, ये जो है ना किस तरह वर्क करता है जनरेटिव एआई। और जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि इसके जो है ना टाइप्स क्या है, जनरेटिव एआई के जो है ना टाइप्स जो है ना क्या है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, जनरेटिव एआई के जो है ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। Generative AI is the subset of artificial intelligence and that create new things। कि ये नई चीज़ों को क्रिएट करता है, ये न्यू कंटेंट जो है ना ये क्रिएट करता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, मगर ये जो है ना क्या करता है, इसको क्रिएट करता है। न्यू कंटेंट जो है ना ये क्रिएट कर सकता है। मतलब वो कंटेंट टेक्स्ट पे हो सकता है, वो जो है ना इमेज भी हो सकता है, वो जो है ना वीडियो भी हो सकता है, वो जो है ना कुछ भी जो है ना वो हो सकता है। लेकिन ये क्या करता है, ये उसको जनरेट करता है, नई चीज़ को जो है ना क्या करता है, ये जनरेट करता है। हम चैट जीपीटी से जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, हम जो भी सवाल पूछते हैं वो जो है ना नई चीज़ जो है ना हमें देता है, और हमें जो जवाब मिलता है वो हमेशा क्रिएटिव फॉर्म में होता है। हम ट्रेन करते हैं चैट जीपीटी को, वो हमें बेस सेम एज डेटा हमें नहीं देता, बल्कि क्या करता है वो नई चीज़ों को जो है ना वो क्रिएट करता है, और न्यू जो कंटेंट है वो जो है ना हमें दे देता है। तो जनरेटिव एआई असल में होता ये है कि ये नई चीज़ों को जो है ना क्रिएट करता है, न्यू थिंग्स को क्रिएट कर सकता है। वो थिंग्स जो है ना वो इमेज भी हो सकता है, वो जो है ना टेक्स्ट भी हो सकता है, वो जो है ना वीडियो भी हो सकता है। तो ये जो है ना एक जनरेटिव एआई, और ये वर्क किस तरह करता है, ये किस तरह जनरेट करता है। तो इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि 2 चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहले इसको डेटा प्रोवाइड करते हैं। जितने ज़्यादा उस चीज़ के बारे में उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, उतना जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा मोर जनरेटिव होगा, मोर क्रिएटिव होगा। तो क्रिएटिव के लिए क्या जो ज़रूरी है, उसके लिए डेटा ज़रूरी है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है ना ज़रूरी है कि उस चीज़ के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो सब, और फिर दूसरा जो काम होता है वो ये है, इतना हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, बिलियंस ऑफ की तादाद में डेटा जो है ना उसको प्रोवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद उस डेटा को जो है ना एक पैटर्न के जरिए और न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, उसको लर्निंग के स्टेज पर जो है ना वो लेके आता है। तो वो लर्निंग किस तरह करता है, ये न्यूरल नेटवर्क के जरिए जो है ना क्या करता है, लर्निंग करता है। जिस तरह हमारे ब्रेन में न्यूरॉन काम करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं, उसको जो है ना फिर क्रिएट भी कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। तो हमने जो है ना आर्टिफिशियली न्यूरल नेटवर्क जो है ना डीप लर्निंग के थ्रू किसको प्रोवाइड की है, जनरेटिव एआई को प्रोवाइड की है। न्यूरल नेटवर्क के थ्रू जो है ना ये डेटा लर्न कर सकता है। तीसरा पार्ट ये है कि जब हम उससे क्वेश्चन करते हैं, जब हम उससे जो है ना पूछते हैं कि ये जो है ना ये चीज़ हमें जनरेट करके दिखाओ, मतलब ये जो बुक्स है इसके बारे में आपको क्या इल्म है, या जो है ना एक नया बुक मतलब जनरेट करके दिखाओ। तो ये क्या करता है कि ये जो ट्रेन डेटा है, जो प्री ट्रेन डेटा है, वो उसको जो है ना समराइज़ करके और उसको जो है ना पैटर्न और एनालिसिस करके हमें एक नया चीज़ जो है ना हमें देता है, एक न्यू कंटेंट जो है ना हमें देता है, एक न्यू इमेज जो है ना हमें क्रिएट करता है जो दुनिया में जो है ना रियल नहीं होता। लेकिन तीसरा ये कि इसके जो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है। तो जनरेटिव एआई की जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो इस वक्त का जो मशहूर तरीन मॉडल है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है ना ये जनरेटिव एआई है। इसके पीछे चैट जीपीटी के पीछे जो ब्रेन है वो है जनरेटिव एआई। मतलब हाँ, चैट जीपीटी को जो है ना जनरेट करता है, न्यू टेक्स्ट जो है ना हमें देता है, न्यू कंटेंट हमें देता है, न्यू वीडियो जो है ना हमें जनरेट करता है। जितने भी हम उसको जो है ना अपनी मर्ज़ी से सवाल पूछते हैं कि ये टॉपिक है, इसको जो है ना हमें समझाओ, मुझे समझाओ इस ज़ुबान में, मतलब हर कोई कैटेगरी के बेस पर जो है ना आपको जो है ना वो चीज़ क्या करता है, वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो है ना इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। और दूसरा जो है ना वो इमेज जनरेशन में अगर आप बात करें तो वो है डेली, मिड जर्नी, ये सारे भी जो है ना क्या है, ये भी एक जनरेटिव एआई मॉडल्स की जो है ना ये एग्जाम्पल है। चैट जीपीटी जो है ना 2022 को जब लॉन्च हुआ तब पहला ऐप्स था जो सबसे जल्दी जिन्होंने 1 मिलियन यूज़र जो है ना क्रॉस किए। चैट जीपीटी जब 3.5 था वो सिर्फ टेक्स्ट को जो है ना जनरेट कर सकता था। सही है। अभी जो मॉडल आए हैं चैट जीपीटी में, जिस तरह चैट जीपीटी 4o है या O3 या जो है ना O1 है, तो ये जितने भी चैट जीपीटी 4 है, तो ये आज जो है ना ये मल्टी मॉडल है। ये जो है ना मल्टी मॉडल का मतलब ये है कि ये सिर्फ टेक्स्ट को जनरेट नहीं करते, इसके अलावा जो है ना ये टेक्स्ट को भी जनरेट कर सकते हैं, ये इमेज को भी जनरेट कर सकते हैं, ये जो है ना वीडियोज़ को भी जनरेट करते हैं। तो चैट जीपीटी जो है ना अभी एक मल्टी मॉडल है।